हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केन। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षा जो कि मंडी उपनिरीक्षक और निरीक्षक है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज काइंड्स ऑफ सेंटेंस को। तो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस को। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे इंग्लिश में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? तो 5 प्रकार के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कौन सा है। पहला हम लोग का असर्टिव या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हमारा हिंदी में क्या हो गया? साधारण वाक्य। ठीक है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। ये होगा हम लोग का पहला काइंड। अब हम लोग दूसरा देखेंगे क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया हमारा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो थर्ड है हम लोग का, तीसरे नंबर का, वो हम लोग का क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा? इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में और क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग और क्या बोलते हैं हिंदी में? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का चौथा है वो क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या हम लोग का? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, और इसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम लोग और क्या बोलते हैं हिंदी में? आश्चर्य सूचक वाक्य। क्या है हमारा? आश्चर्य सूचक वाक्य। और लास्ट वाला जो हम लोग का फिफ्थ काइंड, पांचवा प्रकार जो होता है सेंटेंस का इंग्लिश में, वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य या फिर कामना सूचक वाक्य। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस या फिर इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक और कामना सूचक वाक्य। तो हमारे 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में। पहला हम लोग का असर्टिव, उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा हम लोग का कौन सा है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा हम लोग का क्या है? तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद में हमारा क्या आता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ गया। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बाद हमारा लास्ट वन क्या है? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आश्चर्य सूचक वाक्य, फिर क्या है हमारा? आज्ञावाचक वाक्य, और लास्ट में हमारा कौन सा है? कामना सूचक या फिर इच्छा सूचक वाक्य। अब चलो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। इसी को हम लोग और हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। ठीक है, तो इसका क्या होता है? 2 फॉर्म होते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। हिंदी में क्या हुआ? सकारात्मक और नकारात्मक। अफर्मेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? सकारात्मक, और नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? नकारात्मक। ठीक है, तो अफर्मेटिव का जो एग्जाम्पल है हमारा कौन सा? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव में एग्जाम्पल क्या हो हमारा? आई नो, मैं जानता हूं। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या? सकारात्मक। और इसी का हम लोग क्या बनाएंगे? नकारात्मक, नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव में क्या है हमारा? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, क्या? मैं जानता हूं और मैं नहीं जानता हूं। अफर्मेटिव और नेगेटिव, आई नो, आई डू नॉट नो। यहां पे एक बात याद रखना है, जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे किसी भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव या फिर नॉर्मल सेंटेंस का, तो हमें क्या ध्यान रखना है? ये जो नॉट होता है, ये जो नॉट है किसके बाद लगता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा नॉट लगता है असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, और एक बात हम लोग को याद रखना है कि इंग्लिश में जो सेंटेंस फॉर्म होता है वो कैसे होता है? सेंटेंस का फॉर्मूला हमारा ये होता है, सब्जेक्ट हो गया और इधर क्या लेना हम लोग का? ऑब्जेक्ट, और बीच में वर्ब हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको याद रखने का अच्छा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट ले लो और ऑब्जेक्ट ले लो और बीच में क्या ले लिए हम लोग? वर्ब ले लिए। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोले? तो कर्ता, और ये क्या होगा हमारा? कर्म, और बीच में क्रिया। लेकिन हिंदी में जस्ट इसका उल्टा है।
हिंदी में कैसे रहता है, अपना कर्ता, फिर क्या आएगा हमारा कर्म आएगा, फिर लास्ट में क्या आता है हमारा क्रिया आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में कैसे वाक्य बनता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, लेकिन इंग्लिश में कैसा बनता है, अपना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बीच में अपना क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है, चाहे हिंदी के क्वेश्चन में हो या फिर इंग्लिश में। इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और बीच में क्या है हमारा वर्ब है। हिंदी में कैसे रहता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो ये चीज अपने को याद रखना है कि जो एसेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके नेगेटिव जब हम लोग बनाते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। और इसका नेगेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे, डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो, डू यू नो, डू यू नॉट नो। अब यहां देखने वाली बात यह है, जैसा कि हम लोग एसेटिव या डिक्लेरेटिव का हम लोग जब नेगेटिव बनाते थे तो क्या होता था, हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता था। लेकिन अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाओगे तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है। किसके बाद नॉट लगता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है। किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, क्या करना पड़ता है अपने को, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना पड़ता है। जैसे हम लोग देखे, डू यू नो, डू यू नॉट नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में हम लोग अगला देखेंगे क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे हम लोग, इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। अब इसके लिए आप लोग को एक कोड याद करना पड़ता है, क्या, कार, CAR, कार। क्या हो गया हम लोग का, CAR, कार। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में आप लोग को एक कोड याद रखना है, कार करके, CAR। C से हम लोग का क्या हो गया हमारा कमांड, A से क्या हो गया हमारा एडवाइस और R से हमारा क्या हो गया रिक्वेस्ट। ठीक है, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, तीन तरीके से आप किसी को आज्ञा दे सकते हो। पहला, आप आदेश देकर किसी को आज्ञा दे सकते हो, दूसरा किसी को सलाह देकर आप उसको आज्ञा दे सकते हो, और तीसरा आप निवेदन करके उसको आज्ञा दे सकते हो। तो हम लोग तीनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो कमांड का अफर्मेटिव हम लोग पहले लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, यू गो, तुम जाओ। जैसे कि हम लोग किसी को आदेश देते हैं तुम जाओ, लेकिन उसका नेगेटिव क्या होगा, तुम नहीं जाओ, यू डू नॉट गो। ठीक है, तो देख लिए हम लोग, क्या देखें हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में, पहला हम लोग क्या देखें, कमांड, आदेश, यू गो, यू डू नॉट गो, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब एडवाइस मतलब सलाह देना। ठीक है, सलाह देकर भी आप किसी को आज्ञा दे सकते हो। तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं सिंपल सा, टेक केयर। ठीक, क्या ले लिया हम लोग एग्जांपल इसका, टेक केयर मतलब ख्याल रखना, और यू, और उसके बाद उसका हम लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, डू नॉट टेक केयर। ठीक है, अपना ख्याल मत रखना। टेक केयर मतलब अपना ख्याल रखना, और डू नॉट टेक केयर मतलब अपना ख्याल मत रखना। ये हो गया हमारा नेगेटिव किसका, एडवाइस से। अब हम लोग लास्ट वाला क्या देखेंगे, रिक्वेस्ट, निवेदन करके भी आप किसी को आज्ञा दे सकते हो। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या ले लेते हैं एग्जांपल, हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करो। ठीक है, हेल्प मी प्लीज हम लोग क्या दे दिए, रिक्वेस्ट करके किसी को आज्ञा दे सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ हमारा, हेल्प मी प्लीज अफर्मेटिव में। और नेगेटिव इसका क्या हुआ हमारा, डू नॉट हेल्प मी प्लीज, डू नॉट हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद मत करो। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद में हम लोग देखेंगे क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या हम लोग देखेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आश्चर्य सूचक वाक्य। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल देते हैं हम लोग, क्या, अफर्मेटिव। इसका सिर्फ अफर्मेटिव होता है, किसका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, इसका नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है हमारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज। ठीक है, अगर आप किसी इमारत को देखेंगे, एक खूबसूरत इमारत को देखेंगे, तो आप नॉर्मली बोलेंगे क्या मतलब कि ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है। लेकिन आप उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज, क्या खूबसूरत इमारत है ये।
ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, जैसा आप किसी भी इमारत को देखेंगे बहुत ही खूबसूरत, और आप ऐसा बोलेंगे क्या, क्या खूबसूरत इमारत, नहीं है, ऐसा तो हम लोग कहीं बोलते नहीं है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नेगेटिव नहीं होता। एग्जाम्पल हम लोग क्या लिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज, क्या खूबसूरत इमारत ये है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और हमारा लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। क्या देखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक या फिर कामना सूचक। ठीक, इसका भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। इसका एग्जांपल क्या लिया हम लोग, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, आप सफल हो। इसका भी नेगेटिव इसलिए नहीं होता क्योंकि आप किसी को ऐसा बोलोगे क्या कि आप सफल ना हो, ऐसा हम लोग नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं, हम कामना करते हैं कि आप सफल हो, मे यू सक्सीड। ये हो गया हमारा एग्जांपल किसका, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। तो हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। इसका एग्जांपल हम लोग क्या बोले, देखे हम लोग अफर्मेटिव में यू नो, क्या तुम जानते हो, और इसी का नेगेटिव क्या हुआ, यू डू नॉट नो। ये हमारा क्या हुआ, असर्टिव और डिक्लेरेटिव हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड में हम लोग क्या देखे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया हिंदी में। इसका एग्जांपल हम लोग अफर्मेटिव क्या देखे, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, और उसका नेगेटिव हम लोग क्या देखे, डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते हो। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर में क्या देखे, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब हुआ हम लोग का आज्ञावाचक वाक्य। इसके लिए मैं आप लोग क्या बताया, एक कोड याद रखना है, कार, CAR, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तीन तरीके से आप किसी को आज्ञा दे सकते हैं। पहले हो गया आदेश देकर, दूसरा हो गया सलाह देकर, और तीसरा हो गया निवेदन करके। तो हम लोग कमांड में क्या एग्जांपल देखे हम लोग अफर्मेटिव में, यू गो, तुम जाओ। नेगेटिव का क्या हम लोग देखे, यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाओ। उसके बाद एडवाइस में हम लोग क्या देखें, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और उसी का नेगेटिव क्या हो गया, डू नॉट टेक केयर, अपना ख्याल मत रखना। और फिर हम लोग रिक्वेस्ट से क्या देखें, हेल्प मी प्लीज, कृपया मेरी सहायता करो या मदद करो, और उसी का हम लोग नेगेटिव क्या देखें, डू नॉट हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद कृपया ना करें। ये हमारा कौन सा हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में हम लोग क्या देखे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा क्या हुआ, आश्चर्य सूचक वाक्य। इसका एग्जांपल हम लोग क्या देखे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज, क्या खूबसूरत इमारत ये है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नेगेटिव नहीं होता। और लास्ट में हम लोग क्या देखे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक या फिर कामना सूचक वाक्य। इसका एग्जांपल हम लोग क्या देखे, मे यू सक्सीड, हम कामना करते हैं कि आप सफल हो। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का भी नेगेटिव फॉर्म नहीं होता। तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा मंडी इंस्पेक्टर और मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।